हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक है क्लास 7 के हिस्ट्री का चैप्टर 2 न्यू किंग एंड किंगडम एंड उसका टॉपिक है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। अब क्या हो रहा था, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह से जो सामंत थे तो वो क्या कर रहे थे, मतलब वो लोग राजा बनने लगे थे, ठीक है। और कौन से सामंत ने कहाँ के अपने ओवरलॉर्ड को हराकर वहाँ का क्या किया, कि मतलब वहाँ पे अपना आपको राजा डिक्लेयर किया या अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया। जैसे दंती दुर्ग का एग्जाम्पल हमने देखा था। दंती दुर्ग कौन था? राष्ट्रकूट का सबसे जिसने राष्ट्रकूट डायनेस्टीज की इस्टेब्लिश किया था दंती दुर्ग। तो वो किसके चालुक्यास थे? वो किसके सामंत थे? कर्नाटक के चालुक्यास के वो सामंत थे, राइट। तो अब क्या है, जब इन लोग अपना किंगडम इन लोगों ने बना लिया है, राइट, अपना अंपायर ये लोग बना रहे हैं, तो उसमें इनको अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है। एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए भी तो इनके पास कुछ मतलब ऐसे लोग होने चाहिए जो इनको सपोर्ट कर सके, राइट। तो अब इसके लिए वो हमें देखना है कि ये अपना किस तरह से किंगडम पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सब लोग जानते हैं, प्रशासन। जैसे अभी हम लोग इस समय क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री में है। इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो उसमें जो हमारी गवर्नमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे लेकिन ब्यूरोक्रेसी वगैरह है, तो उसने सारे मतलब डिपार्टमेंट को अलग अलग कर रखा है, लेकिन उस टाइम पे ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं थी। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो राजा थे, राइट, जो नए नए राजा बने थे, तो उन लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, हाई साउंडिंग टाइटल्स को क्या किया था, अडॉप्ट किया या वो लिया, अपने आप को ही ले लिया, हाई साउंडिंग टाइटल्स। जैसे महाराजाधिराज, राइट। तो महाराजाधिराज में ही क्या हो रहा है कि एक साउंड आ रही है और उसमें क्या हो रहा है, उसका अगर हम मीनिंग देखते हैं तो क्या है, ग्रेट किंग या ओवरलॉर्ड्स ऑफ किंग, मतलब राजाओं के राजा के ऊपर, मतलब इन्होंने बहुत सारे राजाओं के ऊपर अपना आधिपत्य जमा के रखा है, महाराजाधिराज। एंड दूसरा था त्रिभुवन चक्रवर्तिन, राइट। त्रिभुवन चक्रवर्तिन यानी कि इसका मीनिंग था लॉर्ड्स ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स, तीन वर्ल्ड्स का जो लॉर्ड्स है वो त्रिभुवन चक्रवर्तिन, जिसने चक्र को जीत लिया है, राइट। तो ये इन लोगों ने क्या किया था, टाइटल इन लोगों ने अपने आप, हाई साउंडिंग टाइटल्स को अपने आप इन लोगों ने ले लिया था। अब क्या था, लेकिन साथ ही उनको क्या करना पड़ता था, दे ऑफन शेयर्ड पावर विद सामंतास एज वेल एज पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिशंस। अब साथ में इनको क्या करना था भाई, अब जब किंगडम को संभालना है, चलो टाइटल तो ले लिया, अच्छी बात है, लेकिन अब उस किंगडम को एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, अपनी पावर को शेयर किया। पावर को शेयर कैसे किया कि हाँ भाई क्या है, इन्होंने पावर को शेयर किया अपने सामंतास, जो उनके नीचे काम करते थे सामंतास, उनको, और साथ में पीजेंट्स को, ट्रेडर्स को एंड आर्टिशंस को। इनको इन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपनी पावर आपको देंगे और आप हमारे साथ कुछ काम करिए। अब वो कैसे करते हैं काम, ठीक है। पीजेंट्स का काम क्या होता है, क्रॉप्स ग्रो करना, ठीक है, पीजेंट्स मतलब फार्मर्स, राइट। आर्टिशन क्या करते हैं, वो अपनी आर्ट में जो बनाते हैं उससे उनको क्या मिलता है, जो भी उनको पैसे मिलते हैं वो। और साथ में कौन थे, कैटल कीपर्स, राइट। तो जो जानवरों को पालते थे, पशुपालक जिनको हम बोलते हैं वो। अब क्या था, इन्होंने अपनी पावर शेयर करी, इन्होंने कहा ठीक है, हम आपको अपनी पावर शेयर कर रहे हैं, बट उसके एवज में, उसके बदले में आपको भी हमें कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तो काम कर ही रहे थे। तो रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, पीजेंट्स, कैटल कीपर्स एंड आर्टिशंस। उन्होंने कहा उसके बदले में आपको, हमें कुछ जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको आपको हमें एज ए टैक्स के रूप में आपको हमें देना पड़ेगा। कहीं कहीं पर उस चीज को उन्होंने क्या बोला है, रेंट भी बोला है, क्लेम एज रेंट। तो टैक्स के फॉर्म में, टैक्स क्या होते हैं, टैक्स आप सबको पता है कि अभी भी हम लोग जाते हैं तो क्या है, टोल टैक्स हम लोगों को देना पड़ता है। टोल टैक्स, टैक्स गवर्नमेंट हमसे क्यों लेती है, क्योंकि जो हम लोग सब लोग टैक्स देते हैं, उससे गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी ही
हम ही को फैसिलिटीज जो है वो अवेल कराती है, जैसे रोड्स बनवा दी, ठीक है, अब वो हमसे टोल टैक्स ले रही है तो उसने रोड्स बनवा दी, या इतने सारे मतलब हम देखते हैं कि जब हम लोग हाईवेज वगैरह पे जाते हैं तो हमें पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह मिलती है, तो वो सब किस लिए है, वो सब गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक की फैसिलिटी अवेल करा रही है। तो उसी तरह से तो ये पैसा हम इनडायरेक्ट दे रहे हैं, इनडायरेक्ट सॉरी मतलब डायरेक्ट दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, उससे हमारी ही हेल्प कर रही है। हमारी ही हेल्प मतलब जैसे गरीबों को भी अनाज देती है वो, तो वो इन्हीं टैक्स से ही तो सारा कुछ क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है, और जिसमें गवर्नमेंट वहां पर उनकी हेल्प करती है। गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से पैसा टपक रहा है ना, कि वो अपने आप ही दे देगी। तो इस तरह से हेल्प करती है। तो उसी टाइम पे राजा ने क्या किया था, जो राजा थे उसने इनसे बोला कि ठीक है आपको हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। कहीं कहीं पे उसको रेंट भी क्लेम किया गया है। पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स क्रॉप्स ग्रो करते थे तो वो उनको देंगे। कैटल कीपर्स के पास भी क्या है, एनिमल्स वगैरह हैं, तो जो उससे उनके पास आ रहा है वो उसको टैक्स के फॉर्म में देंगे। आर्टिशंस भी उनको टैक्स के फॉर्म में देंगे। अब क्या होता है, अब होता यह है कि रिसोर्सेज वर यूज्ड टू द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट, कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। अब भाई टैक्स हमने ले लिया, अब ये जो रिसोर्स आ रहे थे हमारे, इनका हम यूज कहाँ पे कर रहे थे, तो किंग के एस्टैब्लिशमेंट के लिए। मतलब अब राजा जो है उसको क्या है, अपना जहाँ जिस सिंहासन पे बैठा है तो उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मेंटेन करके रखने से मतलब यह है कि उसको कुछ ना कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे कि जिससे लोग कहें कि हाँ भाई ये राजा बहुत अच्छा था। तो उसके लिए क्या है, पैसा भी चाहिए, बिना पैसे के तो कुछ होने वाला नहीं है। तो उसको पहले तो अपना एस्टैब्लिशमेंट अच्छा करना है, क्योंकि वो राजा बने थे तो ऐसा तो नहीं था कि उनके पास पहले से ही पैसा था और उनको कहीं जरूरत ही नहीं थी, इसीलिए तो उन्होंने वहां से टैक्स लिया। अब जब इनके पास टैक्स वगैरह आ गया तो अभी लोगों ने क्या किया, इन्होंने करा कि राजा को पहले खुद राजा ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया। उसके बाद कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स, और फिर उसने टेम्पल्स वगैरह बनवाए, फोर्ट्स वगैरह बनवाए, उसमें इन रिसोर्सेज का उसने यूज किया। टेम्पल्स बनेंगे, फोर्ट्स बनेंगे तो क्या होगा, मंदिर और किले वगैरह जो भी बन रहे हैं उसमें राजा की क्या होगी, ख्याति फैलेगी। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, एंड उसमें उन्होंने जो रिसोर्सेज थे उसका यूज उन्होंने किसमें किया, फाइट वॉर्स में भी उसका यूज उन्होंने किया। जो फाइट्स वगैरह होती थी, जो वार्स होते थे, उसमें भी उन्होंने इन रिसोर्सेज का यूज किया। अब रिसोर्स में उन्होंने कहा टैक्स के फॉर्म में देना है, ठीक है, मान लिया। लेकिन अब ये टैक्स कलेक्ट करने का फंक्शन किसका था, कौन इसको टैक्स कलेक्टर कौन था, क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है ना, टैक्स कलेक्टर कौन था, आप लोगों के मन में आया कि नहीं आया, हु वॉज टैक्स कलेक्टर। तो टैक्स कलेक्टर के लिए उन्होंने क्या किया, द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली recruited from influential families and position were often hereditary। मतलब कहने का यह है कि अब जब इनको टैक्स कलेक्शन के लिए किसी को एक अपॉइंट करना था तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज थी। इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से क्या मतलब है कि जिनकी सोसाइटी में, राइट, जिनका सोसाइटी में क्या है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, लोग उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसको एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। तो उन फैमिलीज को सेलेक्ट किया कि हाँ भाई ये फैमिलीज जो हैं ये क्या करेंगी, टैक्स जो है वो कलेक्ट करेंगी, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करेंगी। और उसके बाद ये जो पोजीशन थी ये हेरिडिटरी होगी। हेरिडिटरी मतलब कि जैसे एक तरह से देखा जाए पीढ़ी दर पीढ़ी, या ये कह सकते हैं हम कि जैसे हम हैं अभी इस पोजीशन पर हैं, ठीक है, कि सपोज दैट किसी भी पोजीशन पर हम चेयरमैन है कहीं के किसी कंपनी के, उसके बाद हमने वहाँ पे हेरिडिटरी को मतलब बना रखा है, उसके बाद हमारा बेटा बनेगा या बेटी बनेगी, जो भी है हमारे वो बनेंगे, उसके बाद उनके बेटा या बेटी बनेंगे। तो ये क्या हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा है। तो इसको इन्होंने, इस पोजीशन को इन्होंने क्या रखा था, हेरिडिटरी रखा था, पीढ़ी दर पीढ़ी का रखा था। और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से इसलिए इन्होंने सेलेक्ट किया था जिससे कि क्या हो सके, लोगों के ऊपर उनकी बातों का प्रभाव हो और वो टैक्स जो है वो इजी वे में दे सकें, टैक्स देने में कहीं भी कोई भी आनाकानी ना करे, ठीक है। एंड दिस वाज ट्रू अबाउट आर्मी एज वेल।
और यही चीज आर्मी के साथ भी थी। आर्मी के साथ मतलब कि आर्मी में जो बंदा गया है, ठीक है, आर्मी में इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के बंदे जाते हैं या जो भी बंदा गया है, तो उसका बेटा ही क्या बनेगा, आर्मी में जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद उसका बेटा आर्मी में जाएगा। ऐसे करके क्या होगा, ऐसे करके हमारा ये चल रहा है। अब आजकल की डेट में क्या है, आजकल की डेट में तो ऐसा नहीं, आजकल की डेट में आपका पोटेंशियल देखा जाता है, आपकी कैपेबिलिटी देखी जाती है। आर्मी का एक डिफेंस का टेस्ट होता है, तब आप जाके वहां पर इलेक्ट होते हो। जरूरी नहीं है कि हमारा बैकग्राउंड आर्मी का हो तभी हम आर्मी में जाए। अगर हमारा बैकग्राउंड आर्मी का नहीं भी है तो भी हम जा सकते हैं, या अगर हमारा बैकग्राउंड आर्मी का है तो हम नहीं जाना चाहेंगे तो हम नहीं जाएंगे, कोई कंपल्शन नहीं है। बट उस टाइम पे क्या था कि हेरिडिटरी आर्मी में भी थी कि यहाँ पे अगर ये बंदा आर्मी में है तो इसका बेटा भी आर्मी में ही जाएगा, राइट। तो ये क्या हुआ, हमारा था एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। किंगडम में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना है, हमें फॉलो करवाना है लोगों से और खुद फॉलो करना है। ये उस समय के जो सामंताज न्यू किंग बने थे उन लोगों ने अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप किया, राइट। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में दिया है टैक्सेस का 400 टैक्सेस, क्योंकि टैक्स यहाँ पर है तो जो 400 टैक्स है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और फिर उसके आगे के फर्दर आगे के वीडियो में जो आपका टॉपिक है लैंड ग्रांट्स एंड प्रशस्ति वो देखेंगे, राइट। तो आई थिंक आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और क्लियर भी हो गए होंगे सारे डाउट। अब आप एक बात ये बोलोगे कि मैम आपने कहा था कि हम फ्लो चार्ट बताएंगे, तो वो आपने बताया नहीं। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, वो भी मैं बता दूंगी। वो इसलिए बता देंगे क्योंकि अभी जब आप सबके बारे में पढ़ेंगे ना, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज, तो जब सबके नाम आपके टंग पर आ जाएंगे उसके बाद लास्ट में हम आपको फ्लो चार्ट बता देंगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। तो अगर प्लीज़ आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।